हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें। हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल 2021। एसएससी का जो रिक्रूटमेंट है, इसमें जो है भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा भरा जाता है। यूपीएससी में जो है एक ग्रेड का पोस्ट जो है उसमें यूपीएससी के द्वारा भरा जाता है, और एसएससी के द्वारा जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी ये दो प्रकार के पोस्ट जो है एसएससी सीजीएल के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो पहला इसमें पोस्ट नेम, इसमें कौन कौन सा पोस्ट रहता है। इसमें जो कुछ ऑफिसर लेवल का भी पोस्ट रहता है, इसमें कुछ फिर जो है इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट रहता है। और फिर इसमें असिस्टेंट लेवल का पोस्ट रहता है, जैसे हो गया टैक्स असिस्टेंट, उसमें एक पोस्ट उसमें वो भी है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भरा जाता है। और फिर इसमें ऑडिटर लेवल का पोस्ट रहता है, ऑडिटर। और फिर स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी अधिकारी का भी पोस्ट रहता है। तो इसमें इस तरह का पोस्ट जो है आपको मिलेगा। अब इसमें देखते हैं इसमें एज लिमिट कितना होता है। 18 से 32 साल तक रहता है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए, और फिर उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो है छूट मिलता है। ये जनरल के लिए इतना है। अब देखते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहता है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। कोई भी विषय से जो है इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन कुछ इसमें कंडीशन रखा गया है इसके लिए। जैसे हो गया ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, या फिर हो गया ऑडिटर हो गया, इस तरह के लिए उसमें जो है कुछ कंडीशन रखा गया है। जैसे इसमें बताते हैं, पहला जैसे इसमें अगर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसके लिए जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है
सिर्फ ग्रेजुएट है कोई भी विषय में, लेकिन डिजायरेबल जो है ऐच्छिक योग्यता है, इसके लिए सीए होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए या फिर एमकॉम मास्टर इन कॉमर्स होना चाहिए। तो इसके लिए जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आवश्यक योग्यता जो है ग्रेजुएट है, लेकिन ऐच्छिक योग्यता में जो है सीए, एमबीए या एमकॉम है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें भी ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस 60% मार्क्स इन मैथ एट 10+2 लेवल। तो इस पोस्ट के लिए कंडीशन है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन इंटर में 60% नंबर होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में, मैथ में होना चाहिए। इसके लिए तो कुछ पोस्ट के लिए जो कंडीशन रखा गया है उसी के अनुसार जो है उसमें होना चाहिए। या फिर इसमें ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी में ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इसी तरह से कुछ पोस्ट के लिए जो है उसमें कंडीशन रखा गया है, उसको जो है जब फॉर्म भरते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, ताकि जो है आप किस सब्जेक्ट ग्रुप से हैं वो चुनना ज़रूरी है। बाद में जो है उसमें चेंज, किसी तरह का चेंज नहीं हो जाएगा। अगर आप शुरू में ही गलत चुन लेते हैं तो आगे चल करके फिर इसमें होने का संभावना नहीं रहेगा, इसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। तो इसमें जो है 4 टीयर में एग्ज़ाम होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ टीयर 1 की बात करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा अगर कवर करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो टीयर 1 जो है सीबीटी हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा ये। टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टीयर 3 ये रिटेन लिया जाएगा, पेपर पेन, रिटेन मतलब हो गया पेपर पेन से लिया जाएगा। और टीयर 4 में लास्ट में होता है डाटा एंट्री। ये जो है कंप्यूटर का जो है टाइपिंग स्पीड जो है चेक किया जाता है। तो ये 4 टीयर में ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो ये दोनों जो है
ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 रिटेन हो जाएगा, टीयर 4 डाटा एंट्री टेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर जो है टीयर 1 की बात करेंगे। आज देखते हैं, जिसे कि हम लोग पीटी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट, जो कि सारे पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। टीयर 1 सारे पोस्ट के लिए यही एग्ज़ाम होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में सिलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में दिया जाता है। देखते हैं इसका टीयर 1। इसे ही हम लोग पीटी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो इसमें जो है 4 पेपर होता है। सब्जेक्ट हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, इसमें कितना मार्क्स आएगा उसका। तो इसमें पहला हो जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये जो है 25 क्वेश्चन रहेगा। इसमें 50 मार्क्स का रहेगा, 2-2 नंबर का रहेगा। दूसरा जनरल अवेयरनेस, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 50 मार्क्स का। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसे हम लोग मैथ बोलते हैं, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का, 2-2 नंबर का सभी रहता है। चौथा हो गया इंग्लिश कंप्रीहेंशन, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का। तो ये सारा पेपर जो है एक ही सिटिंग में होगा। इसके लिए 1 आवर का एग्ज़ाम होता है, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें 100 क्वेश्चन बनाना है 1 घंटे 60 मिनट में। एक क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन, उसी में जो है 25 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ से और 25 क्वेश्चन इंग्लिश कंप्रीहेंशन से। अब हम लोग देखेंगे, पहले इसके लिए देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन सा बुक पढ़ें पहले। पहला देखते हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए हम लोग RS अग्रवाल बेस्ट बुक है, इसको हम लोग बनाएंगे। दूसरा रीजनिंग के लिए, इसके लिए भी हम लोग RS अग्रवाल का ही बुक बनाएंगे। तीसरा
इंग्लिश के लिए बेसिक बुक जो है, इसमें एक प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। ये भारतीय भवन का बुक जो है बेसिक बुक अच्छा है, इसमें प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं और करेक्ट योर कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। ये जो है उपकार प्रकाशन का है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो बेसिक के बुक के लिए जो है इसमें प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर और दूसरा करेक्ट योर कॉमन एरर्स। तो कॉमन एरर से भी जो है इसमें बहुत सारा सवाल रहता है और इसमें प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एंटोनिम, सिनोनिम और एक कंप्रीहेंशन रहता है, उससे रिलेटेड सवाल। और इसके लिए जो है हम लोग कोई भी एक पेपर, इंग्लिश पेपर पढ़ेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स या फिर द हिंदू, जो भी आपको पढ़ने में आसान लगे उसमें एक पेपर इसमें पढ़ना है। तो इसमें जो है मैथ और इंग्लिश का इसमें बहुत बड़ा इसमें इम्पोर्टेंस है, मैथ का और इंग्लिश का। पीटी में भले आप जो है रीजनिंग से जो है और जीके, रीजनिंग जीके में अगर ज़्यादा स्कोर ले आते हैं, उससे अगर सिलेक्शन हो जाता है तो, लेकिन जो है मेंस में आप इससे बाहर हो जाएंगे जब तक कि इसमें ज़्यादा स्कोर नहीं रहेगा, क्योंकि मेंस में जो है यही एक पेपर रहेगा, मैथ जो है 200 नंबर का रहेगा और इंग्लिश 200 नंबर का रहेगा, 400 नंबर का ये पेपर हो जाएगा मेंस में। तो ये दोनों जो पेपर आगे आपका मेंस में भी मिलेगा, मैथ और इंग्लिश। और जबकि रीजनिंग और जीके जो है ये सिर्फ पीटी तक ही रहेगा। तो इसमें ज़्यादा इसमें जोर देना है, इसमें इसका इम्पोर्टेंस है मैथ और इंग्लिश का, इसी पर जो है इसमें मेंस में सिलेक्शन उसी पर होगा। तो इसके लिए एक पेपर भी देखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स या फिर द हिंदू। अब आते हैं हम लोग इसमें जीके पर, लास्ट। तो जीके के लिए जो है 9+10 का एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। इसमें जो है साइंस प्लस सोशल साइंस दोनों बुक आ जाएगा। या फिर जो है इसमें ल्यूसेंट जीके भी पढ़ सकते हैं। या फिर सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, ये जो है उपकार प्रकाशन का। तो जीके का कोई जो है लिमिट नहीं है, तो ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें जो है यूपीएससी बीपीएससी जो भी तैयारी करता है
वो सारा इसमें जो है एसएससी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम को देता है। तो इसके लिए इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहता है। तो जीके का जो है अगर आप 11-12 का भी अगर आप वो पढ़ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इसका इकोनॉमिक्स, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका स्टैंडर्ड थोड़ा जो है ऊंचा रहता है इसमें जीके का। और मैथ जो है 10 लेवल का ही रहता है, 10th लेवल का मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सभी 10th लेवल का ही रहता है। लेकिन जीके का स्टैंडर्ड जो है ऊंचा रहता है। इसके लिए आपको बारीक से अध्ययन करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग इसका स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे। ये पिछला बार का कट ऑफ जो है 132.3726 ये पिछले बार का एसएससी सीजीएल का कट ऑफ है। तो इसे आप देख सकते हैं कि कितना जो है, तो पीटी में जो है कितना 50 सारा पेपर जो है 50 नंबर का था, 25 क्वेश्चन, और 2 नंबर का तो हो गया 50, ये हो गया 200 नंबर का। 200 में हो गया मतलब 66.18630, 66% लगभग मान करके चलते हैं। ये पिछला बार का कट ऑफ है। तो हर साल जो है कट ऑफ तो बढ़ते जाता है। तो इस बार कब मान कर चलते हैं, लगभग 70% जो है कट ऑफ चला जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका स्कोर जो है 70% से ऊपर आना चाहिए। 70% से इसका टारगेट रहना चाहिए आपका, इससे ज़्यादा रहे। तो इसमें जो है जीके, मैथ, इंग्लिश प्लस रीजनिंग, तो मैथ इंग्लिश को जो है शुरू से ही अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि इसमें जो है आगे चल करके आपका जो है मेंस वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा इसमें। इसी से आपका जो है मेंस का आपका जो है 400 नंबर जो है ये कवर होने वाला है यहाँ से, मैथ और इंग्लिश में। जीके और रीजनिंग जो है सिर्फ पीटी के लिए ज़रूरी है, आगे चल करके ये नहीं रहेगा नेक्स्ट स्टेज में। तो मेनली इसी पे ज़्यादा फोकस करना है, मैथ और इंग्लिश पर। जीके और रीजनिंग में भी पीटी के लिए तो ज़रूरी है, फिर मेंस के लिए फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम लोग 100 मॉक टेस्ट देंगे। बिफोर एग्ज़ाम कोई भी पब्लिकेशन का जो है एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें 15 से 20 साल तक का उसमें क्वेश्चन रहता है, उसको जो है डेली एक सेट बनाइए। और उसका टेस्ट एनालिसिस कीजिए।
कितना आपका करेक्ट हो रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है और नेट नंबर कितना आ रहा है। तो इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में जो है इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है, इसको भी ध्यान में रखना है। निगेटिव से भी आपका स्कोर बहुत नीचे चला जाएगा, फिर इस बात को ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है तो टेस्ट देने के बाद जो है इसका जो है कैसे आपका जो है क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ, किस तरह से हुआ, वो चीज़ देखना है, नहीं कि जो है सिर्फ इसको टेस्ट बना करके छोड़ देना है। तो इससे जो है आपको पता नहीं चलेगा और जो है इससे फिर जो है टेस्ट देने से आपका कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो एग्ज़ाम से पहले जो है 100 टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद जो है आपका जो है इससे स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों जो है इम्प्रूव हो जाएगा। आपका स्पीड जो है बनाने का जो है वो बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सही से सही बनाते हैं वो इम्प्रूव हो जाएगा, और टाइम मैनेजमेंट आप जो है 1 घंटा के अंदर में जो है 100 सवालों को जो है किस तरह से हल कर पाते हैं, वो जो है आपका टाइम मैनेजमेंट अपना सुधार सकते हैं। तो इस तरह से आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, और 70% मान के चलना है कि 70% से ऊपर ही इसका कट ऑफ रहेगा इस बार का 2021 का। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेंस के लिए जो है हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।